नमस्ते, वेलकम बैक टू फूडोपैथी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मुंबई की फेमस चाइनीज भेल की रेसिपी। आज आपके साथ शेयर करूंगी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप बना सकेंगे परफेक्ट चाइनीज भेल घर पे मिनटों में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। तो चलिए बनाते हैं ये स्पाइसी और डिलीशियस चाइनीज भेल। सबसे पहले पैन में मैंने 4 कप पानी चढ़ा दिया है बॉयल होने के लिए और इसमें डाल देंगे 1 चम्मच तेल। अब इसमें मैं डाल रही हूँ बॉयल होने के लिए 1 पैकेट नूडल्स का। इसका वेट 140 ग्राम है और इससे हम बनाएंगे 2 तरह की चाइनीज भेल। इसे 4 से 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे बॉयल करना है। बहुत देर तक बॉयल नहीं करना है हमें, वरना ये ओवर कुक हो जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं कि कितना करना है हमें बॉयल इसे। तो ये एक नूडल्स ले लेंगे और ये इस तरह हाथों में पकड़ के इसे हम खींच लेंगे और ये देखिए ये बीच में से टूट गया, मतलब ये परफेक्ट हो गया। अब हम गैस की फ्लेम को बंद करके इसे छान लेंगे। अब इसे छानने के बाद हमें वॉश कर देना है जिससे इसकी कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। ऊपर से इसमें डाल देंगे फिर से 1 चम्मच तेल और इसे हल्के हाथों से इस तरीके से नूडल्स में लगा देंगे। इससे हमारे नूडल्स आपस में स्टिक नहीं करेंगे। अब नूडल्स को एक प्लेट में ट्रांसफर कर लिया, उस पर ऊपर से डाल देंगे करीब 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर और इसे नूडल्स में अच्छे से लगा देंगे। इससे नूडल्स का जो एक्स्ट्रा पानी है एब्जॉर्ब हो जाएगा और ये फटाफट से क्रिस्पी फ्राई हो जाएगा। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप अवॉइड कर सकते हैं। तेल को मैंने चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए। अब इसमें डाल देंगे नूडल्स। नूडल्स को मैं 2 बार में फ्राई कर रही हूँ, एक साथ सारा नहीं डालेंगे। छोटे छोटे बैचेस में फ्राई करने से ये अच्छे से क्रिस्प हो जाते हैं। गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे और इसे डीप फ्राई कर लेंगे। जब ये एक तरफ से एकदम क्रिस्प हो जाएगा तो इसे हम आराम से पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। आप देखिए इसका कलर हल्का सा चेंज हुआ है। अगर ऑयल ज़्यादा गर्म हो जाता है तो आप थोड़ी देर के लिए गैस की फ्लेम को मीडियम कर दीजिए और ये देखिए हमारा नूडल्स कितना अच्छे से क्रिस्प हो गया। इसे एक बार में ही आराम से आप बाहर निकाल सकते हैं। इसे मैंने किचन टॉवल पे निकाल लिया जिससे इसका एक्स्ट्रा ऑयल उसमें एब्जॉर्ब हो जाए और इसी तरीके से हम अपने सारे नूडल्स को फ्राई कर लेंगे। तो हमारे सारे नूडल्स फ्राई हो चुके हैं और इसको हल्का सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। नूडल्स को हमें तोड़ के छोटा छोटा कर देना है। तो देखिए ये कितने मस्त क्रिस्पी बने हैं। अब इस क्रिस्पी नूडल्स को हम 2 हिस्सों में बांट लेंगे और 2 तरह की चाइनीज भेल बनाएंगे। इसके लिए एक बड़ा मिक्सिंग बोल लेंगे, उसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून और 1 छोटा चम्मच शेजवान सॉस, 2 चम्मच टमाटो सॉस, 1 छोटा चम्मच चिली सॉस, आधा छोटा चम्मच डार्क सोया सॉस, आधा चम्मच विनेगर, वाइट विनेगर। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला देंगे। तो ये हमारा सॉस रेडी हो गया है। 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये मैंने कलर के लिए डाला है। स्ट्रीट फूड में यहाँ पे फूड कलर का इस्तेमाल होता है। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, आपके ऊपर है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे सब्जियां। तो 1 छोटा प्याज मैंने यहाँ डाल दिया है। 1/3 कप स्प्रिंग अनियन, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। 1 छोटी गाजर जिसके जूलियंस करके डाला है मैंने यहाँ पे। साथ ही डाल देंगे 1 छोटा कैप्सिकम, शिमला मिर्च, इसका भी मैंने लंबा लंबा जूलियन निकाला है। थोड़ी सी मैंने धनिया की पत्ती डाली है पर ये मैंने अपनी तरफ से डाली, मुझे अच्छी लगती है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। और पत्ता गोभी करीब 1 कप मैंने काट के इसमें डाला है। और अब सारी सब्जियों को हम अच्छे से मिला लेंगे। सब्जियों को सॉस के साथ हमें बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना। तो ये देखिए हमारी सब्जी और सॉस मिलकर रेडी हो गए। अब इसमें डाल देंगे क्रिस्पी नूडल्स और इसे फटाफट से हम सारी चीज़ों के साथ मिला लेंगे। और ये देखिए देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। एक बार आप जब सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे इसे फटाफट से सर्व कर देना होता है, नहीं तो आपके नूडल्स सॉगी हो जाएंगे। तो ये देखिए इसे सर्विंग बोल में हमने डाल दिया है। ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन से गार्निश कर देंगे और थोड़े से ऊपर से क्रिस्पी नूडल्स रख लेंगे जो मैंने बचा के रखे थे। तो लीजिए हमारी चाइनीज भेल रेडी है एक तरह की। अब बनाते हैं दूसरा। तो उसके लिए पैन लेंगे और उसमें डाल देंगे 1 चम्मच तेल। तेल को गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद इसमें डाल देंगे करीब 4 से 5 कली लहसुन, एकदम फाइन चॉप करेंगे और साथ में डाल देंगे 1 छोटा चम्मच अदरक घिसा हुआ। अब इसे हम सौते कर लेंगे हाई फ्लेम पे, जैसे चाइनीज बनाते समय हाई फ्लेम पे हम कुकिंग करते हैं, बस सेम इसमें भी उसी तरीके से करना है। अब इसमें डाल देंगे 1 छोटा प्याज जिसे स्लाइस कर लिया है मैंने और इसे भी सौते कर लेंगे कुछ सेकंड्स के लिए।
यहाँ पे सब्जियां हमें बिल्कुल क्रंची चाहिए, इसलिए इसकी कुकिंग ज़्यादा नहीं होगी। इसमें डाल देंगे एक छोटा गाजर, एक छोटी शिमला मिर्च, 1/4 कप स्प्रिंग अनियन, थोड़ी सी धनिया की पत्ती ऑप्शनल है, और 1 कप पत्ता गोभी। वैसे सब्जियों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत एडजस्ट भी कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच शेजवान सॉस, साथ में डाल देंगे 2 छोटा चम्मच टमाटो केचप, 1 छोटा चम्मच रेड चिली सॉस, आधा छोटा चम्मच डार्क सोया सॉस, आधा छोटा चम्मच व्हाइट विनेगर। अब सारे सॉस और सब्जियों को अच्छे से मिला देंगे। तो लीजिए सॉस और सब्जियां मिल चुकी हैं, इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए और 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, और इनको अच्छे से मिला लेंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया था, ये ऑप्शनल है, कलर के लिए डाला है मैंने। और उसमें मिला देंगे क्रिस्पी नूडल्स और इसको फटाफट से मिला के हमें सर्व करना है। सॉस की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप कम तीखा पसंद करते हैं तो शेजवान सॉस कम डालें। और चलिए इसको सर्व करते हैं। ये देखिए कितना मज़ेदार दिख रहा है, बहुत ही खाने में टेस्टी होता है और फटाफट से बन जाता है। यहाँ पे शेयर करूँगी एक टिप, नूडल्स को आप डीप फ्राई करके एक एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए और जब मन करे आराम से चाइनीज़ भेल बनाइए और एंजॉय करिए। तो अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड।